हो गया आज इतना ही। तो हाथ से कैमरा भी नहीं उठाया जा रहा मुझे। अब हम कल मिलते हैं। तो शॉर्ट में समझो, ट्रिप जो मेरी थी वो थी देहरादून से जयपुर की, लेकिन फिर मुझे लगा जयपुर काफ़ी जल्दी आ गया है क्योंकि मैं सुबह निकल गया था देहरादून से। इसलिए वी डिसाइडेड कि यार जयपुर से अच्छा हम अगर उदयपुर में रुकेंगे दैट विल बी बेटर। उदयपुर थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे 14 से 15 घंटे गाड़ी चलानी पड़ गई, बट वी समहाउ मेड इट। और मैंने ऐसा क्यों करा क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा प्लान भी यही बना था कि हम उदयपुर में थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा सिटी को देखेंगे, विल टेक इट लाइट, और एक दिन के रेस्ट के बाद ही हम उदयपुर से सूरत की तरफ जाएंगे। We're going to Pune, but there's a sudden change in the plan. The plan is Explore Udaipur first. we are entering to the Hathi Pole market, and it's also giving us what do you call it? मुझे ना ये सारे मार्केट सेम लगते हैं। ये मुझे बिल्कुल वो लग रहा है जैसे घंटाघर नहीं था। से बांध के बनाई हुई है। ये 5 मीटर साड़ी है। 5.5 मीटर और ये बंदी ये देखिए बंदे नीचे इसे बांधनी बोलते हैं ना। इसी तो बांधने होती है। अच्छा अच्छा। आगे भी दिख रहा है। तो बांधने में कम से कम 15 दिन लगते। इतना एम्बैरेसिंग था ना वो। मीठी लस्सी इतनी ज्यादा मीठी लस्सी पीने के बाद मैं दूसरी टिंग इतना शुगर मत डालना। We are also heading to see the palace. मैं यार ये पैलेस खरीदने आएंगे शायद। Isn't it supposed to be Dehradun to Pune itinerary by road? Can be anything but that. This is very optional. Today we'll be starting from Udaipur Hotel. It's 9 a.m. and towards Surat. Heading towards a different state. It's been 2.5 hours और अभी हमें हिम्मतनगर में हिम्मतनगर रोड वाइज ठीक है, बट जो हमारा वाला एक्सप्रेस वे है ना जयपुर से जो वडोदरा वाला है वो उसको नथिंग कैन बीट दैट एक्सप्रेस वे। दिस इज स्टिल लाइक फुल ऑफ ट्रैफिक एंड देयर आर क्या बोलते हैं उसमें रोड ब्लॉकेजेस। तो दिस इज अ पुल राइट अबव नर्मदा नदी और हम अराउंड 6 o'clock पहुंच जाएंगे सूरत। और एक्चुअल में डीजल का ना थोड़ा पंगा हो रहा है। मेरे को अभी फोन ही आया घर से कि भाई डीजल डलवा देना बिकॉज देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज दैट इज अबाउट टू हैपन इन द कमिंग डेज, और वो हो भी रहा है। एट नाइट वी आर एक्सप्लोरिंग सूरत। टुमारो विल बी गोइंग फॉर द फाइनल स्ट्रेच। टुडे वाज अ लिटिल ट्रिकी, डोंट वांट टू मेंशन दैट। आज हम सूरत से पहले थाने जाएंगे और थाने से हम जाएंगे पुणे। थाने है यहाँ से 5.5 hours। अभी बज रहे हैं 8:30। अभी देखते हैं, वो रोड क्लोजर दिखा रहा था अगर हम सूरत से पुणे डालते हैं तो इट वाज टेकिंग अस थ्रू नासिक, बट वी डोंट वांट टू गो टू नासिक क्योंकि वी जस्ट वांट टू स्टिक टू NH48। लेकिन वो बंद दिखा रहा है, पर थाने जाने में वो बंद नहीं दिखा रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गूगल ग्लिच, बट लेट्स सी कैसा चलता है। 5:11 ETA and 5:11 hours left. It's like from कितने since 3 days we are traveling, no problem in any way whatsoever except for a mystery thing that I won't be telling in this vlog. But everything is smooth, the roads are smooth, no traffic. अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं to our final destination. इसके बाद तो फिर अपना अलग फाइट है। We'll have to search for houses and all. क्या this is Mumbai, right? Yeah. टोल में भी मैंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी, वो था एनुअल पास लेना। तो मेरे को एनुअल पास पड़ा था 3000 रुपीज़ का। उससे क्या हुआ कि जितने भी नेशनल हाईवेज़ के टोल होते हैं मुझे सिर्फ 15 रुपये पड़ा। और बेस्ट रूट मैं बोलूँगा जो मैंने लिया था, शायद वो आइडियल रूट नहीं है। मैंने अपना जो ब्रीदर था वो उदयपुर में लिया था, लेकिन अगर किसी को सच में देहरादून से पुणे आना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट रूट होगा कि पहले दिन देहरादून से जयपुर ही आओ, दूसरे दिन जयपुर से उज्जैन जाओ, वहां रेस्ट करो अपना नाइट स्टे। उसके बाद उज्जैन से नासिक जाओ, नासिक में स्टे करो और नासिक से पुणे आओ।
तो ये आपकी हो जाएगी 1, 2, 3, चौथे दिन पुणे में होंगे अगर मतलब देहरादून से निकल रहे हो तो दैट इज द सेफेस्ट थिंग टू डू इफ आई प्लान ऑन ड्राइविंग माई कार फ्रॉम पुणे टू देहरादून अगेन। तो मैं यही वाला रूट लूँगा, मतलब मैं पुणे से नासिक जाऊँगा, नासिक से उज्जैन, उज्जैन से जयपुर एंड देन जयपुर से देहरादून। ये भी करके देखेंगे भाई, फ़ायदा उठाओ, इतना रोड टैक्स दे रहे हो अपनी गाड़ी का रोडों का मज़ा तो लो। एक्सप्रेस वे इज़ रियली रियली वर्थ इट। तो अगर कोई कर सकता है रोड ट्रिप तो करो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या ये एक स्मार्ट मूव है। देखो, इफ यू लाइक ड्राइविंग एंड यू लाइक रोड ट्रिप्स, आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर यू। एंड इफ यू आर 2 पीपल और मोर देन 2, 3 हो, तो प्लेन में तुमको 1 वे का टिकट जो है वो लगेगा 8,000 रुपए। 8,000 में तुम लगा लो, अगर तुम अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी लेते हो, मतलब एयरपोर्ट से टैक्सी लेके अगर तुम्हें आना जाना भी है, डिपार्चर हो चाहे अराइवल, तुम्हें टैक्सी तो लगेगी, तो उसका 1,000-1,500 जोड़ दो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो टोटल पड़ेगा वो पड़ेगा 25 से 30,000 के बीच में। एयरपोर्ट में कुछ खाओगे पियोगे ये सब भी करोगे तो तुम्हें 30,000 पड़ेगा फॉर 3 पीपल, 1 वे ट्रिप आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर तुम यही चीज कार में करते हो, और तुम कार पूलिंग में मतलब ये है कि तुम पेट्रोल का कॉन्ट्री करते हो बाय 3 और मे बी बाय 2 ऑल्सो, इट्स अ लॉट चीपर। और कार में यही है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी नोक तक जाओगे। देहरादून के घर के गेट से मैं निकला था और पुणे में जहाँ मुझे जाना था उसके गेट तक अपनी गाड़ी चला के आया। इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। वही है यार, मेरे पे सामान बहुत ज्यादा था, मैं ये चीज मेन मेरा यही था रीजन कि इतना सामान प्लेन में नहीं जा सकता था। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गेट माय कार फ्रॉम देहरादून। और वो देहरादून में जब मैं बाली गया था तो वो मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसकी बैटरी डेड हो गई थी, उसके स्पीकर्स नहीं चल रहे थे, बिकॉज आई हैव अनदर कार इन देहरादून और वो भी बहुत कम यूज होती है। मुझे ये लगा कि मेरी गाड़ी पड़े पड़े जहाँ से खराब हो जाएगी, सच्चे से ले ही आओ। एंड आई एम एक्चुअली यूजिंग इट अ लॉट इन पुणे बिकॉज इट्स रेनिंग ओवर हियर और मेरा जो जिम है वो थोड़ा दूर है, तो मजे ही मजे है फिर। पुणे इज जस्ट 30 मिनट्स अवे और सेलिब्रेटरी जो मोमेंट्स हैं वो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जो प्लान कर रहा है आने का देहरादून से पुणे। मेक श्योर कि जो ये रिसीट्स हैं ये अपने पे रखो। मेरी हालांकि कहीं पे ऐसी कोई मेजर चेकिंग नहीं हुई बॉर्डर्स पे कि कहाँ से आ रहा हो क्यों जा रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आ रहे हो तो अपना पोल्यूशन, अपना इंश्योरेंस, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा के आना। और अगर हो सके तो जिस भी पेट्रोल पंप से तुम पेट्रोल भरवा रहे हो उसकी रसीद भी अपने पे रखना। वैसे तो डिजिटल ही आती है, अगर गूगल पे कर रहे हो तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट सो दैट यू हैव द रिकॉर्ड। अपने जो टोल्स तुमने क्रॉस करे हैं वो टोल वाली जो ऐप होती है, जैसे जो भी तुम्हारी फास्टैग की ऐप होगी उसे अपने पास रखो और वो रिकॉर्ड बना के रखोगे। इवन इफ लाइक समवन आस्क्स कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, तो यू हैव द रिकॉर्ड। क्योंकि एक ये वाला रूल भी है कि तुम 11 महीने तक किसी स्टेट में गाड़ी चला सकते हो। तो 11 महीने से पहले अगर तुम्हें कोई पकड़ता है तो तुम पे प्रूफ होगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर डेट को अपनी स्टेट से यहाँ एंटर करा था और ये मेरे पास इन सब की डिटेल्स है, तो तुम वो दिखाओगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बाय द वे, इस बार भी मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करूँगा विद अ बेटर पैकेज देन बिफोर। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से वाले शो में एंट्री लूँगा, लेकिन फॉर श्योर आई एम डूइंग दैट। आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी एंड दैट इज़ द मेन रीज़न आई वॉन्ट टू, and that was the reason I want to just delete all the remaining data from my SSD because I will be making vlogs that will help you guys in terms of reaching your fitness goal because my channel is all about getting to the best shape। और अगर कोई ये वीडियो एंड तक देख रहा है तो just drop a comment कि भाई तुम्हें सच में vlogs चाहिए जैसे मेरे पहले होते थे। इस बार वो थोड़ा ज़्यादा फन, ज़्यादा एंटरटेनिंग और बेटर क्वालिटी के साथ आएंगे। There are some people who miss my YouTube videos। प्लीज़ हाँ बोल देना, वही मैं बनाऊंगा। See you till then।